राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत विद्यार्थी विभाग द्वारा 19 अप्रैल 2026 को शिवधाम बालाजी पार्क में वीर क्रांतिकारी नाट्य मंचन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं अमर शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि प्रांत कार्यवाह श्री रामकेश जी एवं मुख्य वक्ता प्रांत प्रचारक श्री श्रीराम जी ने युवाओं को क्रांतिकारियों के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति और बलिदान की भावना जागृत करना है। कार्यक्रम में पंच परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक समरसता, परिवार, पर्यावरण, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला गया। नाट्य मंचन में युवा कलाकारों ने प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। मेरा नाम आदर्श है और ये जो सावरकर नगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से किदवई नगर, वैसे किदवई नगर का एरिया है के ब्लॉक, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से सावरकर नगर पड़ता है। यहाँ सावरकर शाखा लगती है साइम की, और ये सभी शाखाओं के पांच शाखाएं लगती हैं पूरे नगर के अंदर। इनके बच्चे थे। ये एक उद्देश्य ये था कि एक तो इनके अंदर साहस आए, करीब 1000-1500 की भीड़ के सामने बोलना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। दूसरा ये है कि इन नौनिहालों को ये जानकारी हो, ये संदेश पहुंचे इन नौनिहालों तक कि वाकई हमारे देश के लिए, हमारी देश की आज़ादी जो हमारे जितने निश्चिंत होकर घूम सकते, सब कुछ कर सकते हैं, इसके लिए किन लोगों ने बलिदान दिया, किन लोगों ने ये सब कुछ किया। सबको यही सूचना दे दी जाती है कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, ओ साबर संत के संत तूने कर दिया कमाल। ये कहीं ना कहीं सत्य है, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वीर क्रांतिकारी, वो वीर बच्चे, वो छोटे छोटे नौनिहाल 16 साल 17 साल करतार सिंह सराबा, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन जैसे बच्चों ने जो किया, क्या आज 22 साल 23 साल के बच्चे की समझ क्या होती है, क्या जानकारी होती है? 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। क्या वो अपने आप के लिए किए थे, अपने घर के लिए किए थे? नहीं किए थे। उन्होंने जो भी किया देश के लिए किया, हम लोगों के लिए किया। उनके दिमाग में ये था, उनके दिल में ये था कि आने वाली पीढ़ियां, वो उनके अंदर वो विचार आए, वो उस चीज को समझ पाए, वो उस चीज को कर पाए जो सपना उन्होंने देखा था करने का। तो कहीं ना कहीं ये विचार था, सभी बच्चों के विचार थे कि इस पे हम लोग कुछ ऐसा नाट्य मंचन करते हैं, एक समाज में वृहद स्तर पे जाता है। तय तो हो गया था, लेकिन बिना जिसके सहयोग के संभव कभी नहीं हो पाता। ऐसे हम लोग के बड़े भाई हैं अग्रज जी हैं, इनसे हम लोगों ने सलाह किया, इन्होंने कहा, पूरा सहयोग दिया, और करीब 1.5 महीना से लगातार सभी बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, थोड़े से समझदार कम होते हैं, शरारती ज्यादा होते हैं, तो सबने मिल के इनको बहुत परेशान किया है, और ये चीज रही है पूरी। अच्छा भव्य कार्यक्रम आपने कराया, किसको देना चाहेंगे? ये सारा श्रेय समाज को है, इन बच्चों को है, जिन बच्चों ने साहस किया इतना सब कुछ करने का, और साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर साहब हैं, पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरी कार्यकारिणी है जिन्होंने इतना सहयोग किया, पूरा समाज है जो किदवई नगर और आसपास के क्षेत्रों में रहता, सबने उत्साहवर्धन किया, सबने साहस दिया, और कोई ऐसा व्यक्ति हम लोग को नहीं मिला, करीब 1.5-2 लाख घरों में संपर्क हुए, इस संपर्क में कोई ऐसा नहीं मिला जिसने थोड़ा सा भी पीछे खींचने का कार्य किया। सबने सहयोग दिया, सबने सब कुछ किया, और सारा श्रेय कुल मिला के इन बच्चों का, इस समाज का और सभी बड़ों का है। किंतु वैसा देखिए, कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम करने के पीछे ये भी उद्देश्य था कि इन बच्चों के माध्यम से कई बच्चे संभलेंगे, कई बच्चे सुधरेंगे। आजकल क्या है, बच्चे दिशाहीन हो गए हैं, जब कुछ करने को नहीं मिलता है तो नशा करने लगते हैं। फ्री एक्चुअली कोई एडिक्टेड नहीं है नशा का, वो शौक में शुरू करते हैं और उसके बाद चीजें बढ़ते चली जाती है। कारण क्या है, उनके पास दिशा नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये खाली समय है मेरे पास, इसमें क्या करने, कुछ नहीं है तो बैठ जाते हैं पार्क में और वो शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये है कि इन सब चीजों से निकल कर अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण को देखेंगे, सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे, तो अपना भी उत्थान करेंगे और सब कुछ करेंगे। अब जैसे ये छोटे बच्चे हैं, ये इससे पहले 2 बच्चों के सामने बोलने में, 2 लोगों के सामने बोलने में डरते थे शुरुआत में, और आज ये करीब 1500 की भीड़, 1500 की संख्या दर्शक दीर्घा रही है यहाँ पे। इस 1500 की दर्शक दीर्घा में 7 साल के अरिंदम जी हैं, इनसे लेकर के और 22-23 साल के बच्चे ने, सबने उसी ऊर्जा के साथ काम किया। तो समाज अगर नवयुवक इससे जुड़ेंगे, उनको सकारात्मक दिशा दी जाएगी, और ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम ही लोगों के कंधे पे आती है कि हम अपने छोटे भाइयों को, अनुजों को, सबको सही दिशा दिखाएं, सबको संभालने की कोशिश करें। ये वीर सावरकर नगर आरएसएस की एक शाखा है, जिसके तहत एक मंचन किया गया यहाँ पे, नाट्य मंचन वीर क्रांतिकारी, और इसका जिम्मा मुझे दिया गया है इसको निर्देशन करने के लिए। तो ये सब यहाँ के बच्चे थे, क्षेत्रीय बच्चे थे जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, और ये आदर्श जी हैं, इनके प्रमुख हैं, इन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पे। और भगत सिंह और जो जितने भी क्रांतिकारी, राजगुरु, सुखदेव, मनमथनाथ है ना, रामप्रसाद बिस्मिल, इनके जीवन पर आधारित एक नाटक था, और उसका मंचन सबने बहुत सफलतापूर्वक किया है। करीब 28 बच्चे थे इसमें।
जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने अपने देश की वीरता को, वीर क्रांतिकारियों को याद करना, जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, एक चैप्टर होना चाहिए, जिनकी वजह से हमने आज़ादी पाई। हम इस देश में खुलेआम घूम पा रहे हैं, है ना, बिना किसी बंदिश के, अपनी मर्जी के मालिक नहीं। अंग्रेजों ने कितने अत्याचार हम पर ढाए हैं। भारत माँ को छुड़ाने वाले अंग्रेजों से इन क्रांतिकारियों को हमने याद किया। तहे दिल से उन क्रांतिकारियों का नमन है, हमारी श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए इस नाट्य मंचन के माध्यम से।